थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। हमारी आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा के जरिए से पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों के जरिए से हमें बताया है, जिनके द्वारा हम ये जानते हैं कि हमें पवित्र वचनों के अनुसार अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है और परमेश्वर कैसा हमारी जिंदगी से चाहता है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर की सेवा करना क्यों जरूरी है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मलाकी 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। मेरे प्रियो, जो ये सेवा के लिए चुना गया था वह याकूब नहीं था, वह एसाव था, क्योंकि एसाव बड़ा भाई था। परमेश्वर की सेवकाई हमेशा बड़े भाई के ऊपर होती थी। दाऊद के बड़े भाई के ऊपर थी, लेकिन उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके छोटे भाई को दी। उसने पाप किया तो उसके छोटे भाई को मिल गई। फिर उसने किया तो सबसे छोटे दाऊद के पास आ गई, और उसने पाप नहीं किया तो उसके पास बनी रही। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, एसाव को मैंने अप्रिय जानकर उसके जो पहाड़ थे मैंने उनको उजाड़ दिया और उसके घर को गीदड़ों का स्थान यानी जंगल बना दिया, क्योंकि एसाव ने अपने शरीर के काम को प्रिय समझा और परमेश्वर की सेवा करने को तुच्छ जाना। इसलिए उसने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ में एक दाल के बदले में बेच दिया। जब वह जंगल में आया और उसने याकूब से कहा कि तू क्या पका रहा है, उसने कहा था कि दाल पका रहा हूं। उसने कहा कि मुझे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मरने वाला हूं। जैसे रफ एंड टफ मसीही जिनको बोली की समझ नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। हाय मर गया, हाय मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, हाय अगर इतनी गर्मी रही तो मैं मर जाऊंगा, हाय इतनी सर्दी लगी तो मैं मर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आपका बोलना एक बीज की तरह है। जब आप बोल देते हैं आप तो भूल जाते हैं, लेकिन वह बीज आपकी जिंदगी में चला जाता है। अगर आप गेहूं बीज कर भूल जाएंगे, लेकिन वह एक दिन फल लेकर आएगा। आप अपने मुंह से कोई भी वचन बोलोगे, आप भूल जाएंगे, लेकिन वह वचन फल लेकर आएगा, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपनी जुबान को काम में लाना जानेगा तो तू इसका फल पाएगा। एसाव उसी तरह का मसीही था जिसने अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं रखा। उसे शरीर पर भरोसा था और उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किया, अपनी ताकत पर भरोसा रखा, पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया और परमेश्वर का वह अधिकार याकूब को दे दिया। और तब भी वह कितने साल बिना सेवा के आशीषित रहा। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। अगर वह आज आपको सेवा के लिए बुला रहा है और आप नहीं करते, तो हो सकता है आपको 20 साल 30 साल कुछ ना हो, लेकिन अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर वह सेवा आप ही की सुरक्षा के लिए कह रहा है। उसका अपना उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब एक जन सेवा को छोड़ देता है तो परमेश्वर उससे अच्छा सेवा के लिए चुन लेता है। उसकी सेवा कभी नहीं रुकती। जब आप सेवकाई करोगे खुश होकर, आनंदित होकर, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। वह आपको हमेशा की आशीष देगा। वह आपके परिवार के बारे में सोचेगा। वह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वह आपके दुश्मनों को हराएगा। वह आपको बीमार नहीं होने देगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ
मैं अपनी जिंदगी आपको देती हूँ। मेरे गुनाहों को आप माफ करके मेरे जीवन में आए। अपना आत्मा मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।